जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम बिहार दरोगा चैनल पर। आज हम लोग संसद यानी पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। पार्लियामेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक एग्जाम में बने हैं या बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका या भारत की सबसे बड़ा कानून निर्माण संस्था, जिसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे भारतीय संसद के सदन पूछता है तो दो हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, यानी हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अगर आपसे संसद के अंग पूछता है तो तीन हो जाएगा, कौन कौन। फर्स्ट लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो सदन दो होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद का लोकप्रिय सदन है। तो लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद का अस्थायी सदन है। तो राज्यसभा को संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की चर्चा है। तो अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा किया गया है, यानी आर्टिकल 79 में संसद का चर्चा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, संसद का निर्माण जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है, यानी प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपसे संसद का अंग पूछता है तो तीन हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपसे अंग पूछता है तो तीन हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे सदन पूछता है तो सदन हो जाएगा दो, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे पूछ रहा है कि अनन्य भाग नहीं है, यानी संसद का अंग नहीं है, तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो संसद के जो है वो तीन अंग होते हैं भारतीय संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट। ये तीन जो है वो संसद के अंग होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे संसद के सदन पूछता तो दो हो जाता, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः है। तो लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संसद के दो, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलत दिया है, दो सत्रों के बीच, यहाँ सत्र हो जाएगा। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल दिया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 माह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक जो है वो साधारण विधेयक पर बुलाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति जी संसद को भंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त बैठक की चर्चा आर्टिकल 108 में किया गया है, 108 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान जो है वो संसद का संयुक्त सत्र करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो अब तक 3 बार बुलाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और संयुक्त बैठक की चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है, अनुच्छेद 108 में किया गया है। ठीक है, 108 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल, उसके बाद शून्यकाल होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल। शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। शून्यकाल किसी अन्य देश के संविधान से नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शून्यकाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यदि कोई सदस्य संसद को बिना सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संयुक्त बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम साल में 2 बार संयुक्त बैठक होना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि
सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय जो है वो संसद करती है, यानी पार्लियामेंट करती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ये राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन जो है 1927 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो ये 17 अप्रैल 1952 तक रही। 17 अप्रैल 1952 तक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावे जितने भी अन्य सांसद होते हैं उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1949 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद शब्द को संदर्भित करता है? तो यह राष्ट्रीय विधायिका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की संसद यानी पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो ये जो है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, बिल्कुल सही है। संसद का निर्माण जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। बी है लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये गलत है, वो होते हैं। ने सी दिया है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। डी है राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा से 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों, यहाँ पे साधनों लिख दिया है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है, यानी पूछ रहा है क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव तो होगा नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में एक संसद होगी जिसका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?
पहला है कि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बी है राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।